नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की छोटी सी रचना कांटों में राह बनाते हैं इस कविता की व्याख्या करेंगे। यह कविता हमारे छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है और चलिए आइए जानते हैं उसका अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं, कविता पढ़ते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब देखते हैं अर्थ। सच है विपत्ति जब आती है। कवि कहते हैं कि यह बात सत्य है कि विपत्ति यानी मुसीबत, संकट, परेशानी, तकलीफ ये जब आती है, विपत्ति संकट का समय आता है तो कायर को ही दहलाती है। जो डरपोक होते हैं, जो हिम्मत नहीं जुटा सकते, ऐसे लोगों को ही वो पीड़ा देती है, दहलाती है, डराती है। लेकिन जो कहते हैं आगे कवि, सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा माने वीर, जो साहसी है, हिम्मती है, मेहनत से डरते नहीं और मुसीबतों का सामना करने का साहस जुटाते हैं। ऐसे जो हिम्मती हैं, सूरमा अर्थात शूरवीर हैं, वो विचलित नहीं होते। वो एक क्षण के लिए भी धीरज नहीं खोते, विचलित तनिक भी नहीं होते। ठीक है, विपत्ति आई है, चली जाएगी, देख लेते हैं विपत्ति को। ऐसा साहस जुटाने वाले एक क्षण के लिए भी, क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक पल के लिए भी अपने जो धैर्य है उसको डिगने नहीं देते, नहीं खोते और विघ्नों को गले लगाते हैं। जो वीर पुरुष हैं, जो साहसी हैं, जो बहादुर हैं, चाहे वो बच्चे हों कि बड़े हों, वो विघ्नों को गले लगाते हैं। माने विघ्न बाधा, विघ्न माने रुकावट। रास्ते में कोई रुकावट आ जाए जिंदगी के रास्ते में तो उसको क्या है, गले लगाते हैं। मतलब उससे भी डरते नहीं। ठीक, रुकावट आ गए उसको हटा लेंगे, उसको ही बड़े प्रेम से हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं रुकावट को। और कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं का ऐसा अर्थ नहीं है कि सब जगह कांटे ही कांटे बिछे हों, उसको साफ कर करके चलने के लिए रास्ते बना रहे हों। यह तो सांकेतिक अर्थ है। यह तो कहना चाहिए शब्दों का अर्थ है। सांकेतिक अर्थ यह है कि हमारी जो जिंदगी है उस रास्ते में एक से बढ़कर एक तकलीफ़ें हों, कांटों की तरह चुभ रहे हों जो तकलीफ़ें, उन सब को जो बहादुर होते हैं, हिम्मती साहसी होते हैं, वो हटा देते हैं और अपनी ज़िंदगी की राह खुद बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में कि टिक सके आदमी के मग में। मग माने रास्ता, मार्ग। इंसान के मार्ग में कोई भी विघ्न बाधा नहीं रुक सकती, कोई भी बाधा जो है नहीं टिक सकती। है कौन विघ्न ऐसा जग में, संसार में ऐसी कौन से बड़ी सी बड़ी बाधा है जो मनुष्य के रास्ता रोक सके। कितनी सी बड़ी विघ्न बाधा भी मनुष्य के रास्ते को नहीं रोक सकती। यदि मनुष्य साहसी हो, वीर हो, सुरमा हो तो। खम ठोक ठेलता है जब नर। नर माने मनुष्य, खम ठोक ठेलना माने चुनौती देना। पहले चुनौती देते थे कि आ जाओ मैदान में लड़ना है तो,
ऐसे ही विघ्न बाधक से लड़ने वाले हमारे बच्चे, बड़े, युवा, जवान सब एक बार चुनौती देते हैं कि अरे बाधा देखते हैं, चलो दो दो हाथ करते हैं, तो कोई विघ्न बाधा वहां पर नहीं टिक सकते जी। और जब मनुष्य चुनौती देता है तो पर्वत के जाते पांव उखड़, यह मुहावरा है, पर्वत का पांव उखड़ना, बड़ी जो समस्या है उस समस्या का दूर हो जाना, बड़ी जो मुसीबत है उस मुसीबत का टल जाना। तो मनुष्य जब चुनौती देता है तो मुसीबतें अपने आप दूर होने लगती है, चाहे वह मुसीबत पर्वत के समान भारी ही क्यों न हो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान किसी के लिए जब जोर लगाता है, संकल्प कर लेता है, ठान लेता है ये तो करके दिखाना ही है, तो पत्थर पानी बन जाता है का अर्थ है कि पत्थर के समान जो भयानक कठोर लग रहे हों, जो असंभव सा कार्य लग रहा हो, वह भी पानी की तरह एकदम तरल, सरल, स्नेहिल हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे। गुण बड़े एक से एक प्रखर, मनुष्य के भीतर प्रखर माने बड़ा तेजवान, चमकता हुआ, दिव्य गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। इंसान के भीतर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े गुण छिपे हुए हैं। हम खुद ही नहीं जानते कि हमारे भीतर कितने बड़े बड़े गुण छिपे हैं, लेकिन उसको उजागर करने के लिए कुछ चाहिए। आगे बताते हैं कि मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी के पत्ते जो हैं हरे हरे दिखते हैं, मेहंदी की पत्तियां हरी हरी दिखती हैं, लालिमा तो उसमें दिखती ही नहीं, लेकिन उन लालिमाओं को प्राप्त करने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है, तब उससे लाली प्राप्त होती है, हाथ में लगाना पड़ता है पीस करके। वैसे ही और एक और बात कहें, वर्तिका बीच उजियाली हो, दिया हो, बाती हो, तेल हो, सब हो, लेकिन उसमें आग ना लगाएं तो कैसे संभव है कि उजाला हम प्राप्त कर लें। वैसे ही हमारे भीतर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं, किंतु जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम उनको प्रकट करने के लिए साहस नहीं जुटाएंगे, तरकीब नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। जिस प्रकार बिना बत्ती जो नहीं जलाता है, जो बाती तेल सब हो लेकिन माचिस से बाती को नहीं जलाता, वह रोशनी नहीं पाता। इसका अर्थ है कि हम अपने गुणों का उपयोग नहीं करते, हम अपने बल का, अपने साहस का, अपने पराक्रम का उपयोग नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मेहनत से डरते हैं, तो हमको कोई सफलता नहीं मिलती, हमें रोशनी नहीं मिलती, हमें कुछ दिखता नहीं, सूझता नहीं आगे जीवन के मार्ग में। और वह जो अपने जीवन के मार्ग में बत्ती को जला लेता है वो रोशनी पा जाता है, अर्थात जो मेहनत कर लेता है, अपने गुणों को निखार लेता है, साहस जुटा लेता है, कर्म कर लेता है, उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।